पूरे मंत्रिमंडल के साथ कल त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। मेला प्राधिकरण के बजाय त्रिवेणी संकुल में आयोजित होगी बैठक। 2019 कुंभ में भी योगी कैबिनेट ने लगाई थी डुबकी। महाकुंभ में लगेगा वीवीआईपी मेहमानों का जमावड़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री करेंगे पवित्र स्नान। 27 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे अमित शाह। इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। कहा, अपने पूर्वजों को अर्घ देते हुए सभी के कल्याण की कामना की। संगम में कवि कुमार विश्वास ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। संगम में जहां जोधाबाई स्नान करने जाया करती थीं, आज भी वो जगह मौजूद है। लिहाजा लोग उस जगह पहुंचने के लिए ले रहे नाव का सहारा। भारी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालु, जहां होता है गंगा, यमुना और सरस्वती संगम, स्नान करने पहुंच रहे हैं भक्त। गंगा की सफाई के लिए लगाए गए सफाई कर्मी, पूजन सामग्री को निकालने का काम जारी। लोगों से गंगा में कपड़े न धोने की अपील की गई। बोट से गश्त कर रही है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। श्रद्धालुओं को दी जा रही है लाइफ जैकेट। अक्षय वट के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पत्ते को प्रसाद के रूप में ले जा रहे भक्त। महाकुंभ नगर में 51 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाई गई। 65 फीट ऊंचा फरसा भी लगाया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद की तरफ से लगाया गया शिविर। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होगी। इसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में डुबकी लगाएंगे। इस बैठक में खासतौर से प्रयागराज से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC में सुबह 12 बजे से बैठक शुरू होगी। बता दें कि सीएम योगी ने 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान भी मंत्रियों की बैठक की थी। तो महाकुंभ में कल कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी। प्रयागराज में कल मंत्रिपरिषद की अहम बैठक। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले भी जब कुंभ में लगा था 2019 में, तब भी प्रयागराज में कुंभ की बैठक हुई थी और जिसको लेकर तैयारियां प्रशासनिक अमले ने पूरी कर ली हैं। और इससे पहले साल 2019 में भी प्रयागराज कुंभ के दौरान योगी कैबिनेट की बैठक हुई थी और अब कल योगी मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2019 में भी कैबिनेट की बैठक कुंभ के दौरान हुई थी और अब यहां पर महाकुंभ में योगी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सभी मंत्रियों को आज रात तक प्रयागराज पहुंचने के लिए कहा गया है और वो सभी तमाम मंत्री कल मंत्रिपरिषद की बैठक में मौजूद रहेंगे। महाकुंभ में अब वीवीआईपी के स्नान का सिलसिला शुरू होगा। कल पूरा योगी मंत्रिपरिषद संगम में स्नान करेगा। 27 जनवरी को गृह मंत्री शाह, 5 फरवरी को पीएम मोदी, 10 फरवरी को राष्ट्रपति मुर्मू कुंभ में स्नान करने आ सकती हैं। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर कुंभ में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अरैल क्षेत्र के त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट बैठक होनी है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने। तो कल योगी मंत्रिपरिषद का कुंभ स्नान है, जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अरैल में जिस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, त्रिवेणी संकुल में ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर प्रशासनिक अमले ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही साथ वीवीआईपी स्नान को लेकर के भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। भव्य और दिव्य महाकुंभ में श्रद्धा और भक्ति का पवित्र संगम देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में दिव्य भव्य महाकुंभ लगा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में संगम स्नान का सिलसिला जारी है।
बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज करीब 40 लाख लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है। और सीधे रुक करते हैं महाकुंभ मेला क्षेत्र का। उमेश श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर है, सीधे उनके पास चलते हैं। उमेश, बताइए महाकुंभ मेला क्षेत्र के आज के रंग कैसे हैं? कितने श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है और क्या चल रहा है? जी देखिए, महाकुंभ नगर का वैभव समूचा विश्व देख रहा है। महाकुंभ नगर का वैभव समूचा देश देख रहा है। महाकुंभ नगर में अब तक कुल 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन दर्शन कर लिए हैं और ये सिलसिला अनवरत जारी है। आज की तारीख में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा में स्नान किया, त्रिवेणी में स्नान किया, हर हर गंगे का जय घोष किया और अलग अलग राज्यों से आ रहे लोग बेहद खुश हैं कि वो महाकुंभ नगरी में मौजूद हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल से आए हुए श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं जो हर हर गंगे का उद्घोष कर रहे हैं। हर हर गंगे ये लोग पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं और हर हर गंगे का जाप पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल से ये लोग आए हैं और बेहद खुश हैं कि वो कुंभ नगरी पहुंचे हुए हैं। आप कोई गीत सुना रहे थे, कौन सा गीत सुनाइए गीत? गंगे का गीत सुनाइए। गीत सुनाना चाहूंगा, आप सभी भक्तों का हमारा साथ देंगे। नमामि गंगे नमामि देवे महेश्वरे नमामि पार ब्रह्म परमेश्वरे नमामि भोले दिगंबरे के मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया मैया हो गंगा मैया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ गंगा में स्नान किया। इस दौरान योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी भी उनके साथ रहे। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हनुमान मंदिर में पूजा की और योगी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहां पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कुंभ का स्नान किया, परिवार के साथ वहां पर पहुंचे। मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की है विश्व की पूरी मानवता के लिए, उनकी भलाई के लिए, सुख और समृद्धि के लिए मैंने प्रार्थना की है। उसमें भारतीय भी हैं और उसके साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए। बहुत अच्छी तैयारियां हैं, बहुत व्यवस्थित हैं। अब मुझे प्रसन्नता हुई, मैंने बहुत सारे कैंपों में जाकर के देखा है। अब मुझे बहुत प्रसन्नता है। योगी जी की जो व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, उनके सभी कर्मचारियों की व्यवस्था है, मैं प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संगम नगरी में दिव्य नजारा दिख रहा है। जिधर देखो उधर तरह तरह के रंग हैं। संगम का भव्य नजारा देखकर कई श्रद्धालु तो ये भी कह रहे हैं कि तीर्थराज प्रयाग बैकुंठ नगरी बन गया है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रोज संगम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन रोज कुछ नया ही नजारा देखने को मिलता है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त अरैल के वीआईपी घाट पर मौजूद है और आप जरा संगम का ये दिव्य दृश्य देखिए। कितना खूबसूरत नजारा है कि नजरें हटाने का दिल नहीं करता। नौका विहार लोग कर रहे हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, साइबेरियन बर्ड्स कैसे अटखेलियां कर रही हैं, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। इतना मनोरम दृश्य है कि आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि अब यही रहा जाए, इस दृश्य को निहारा जाए, लगातार देखा जाए। और इसी संगम को निहारने के लिए, इसी संगम में डुबकी लगाने के लिए पूरा विश्व इकट्ठा हो चला है। मटमैला जल और ग्रीनिश वाटर आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं। देखिए, ये मटमैला जल है गंगा जी का और वो जो सामने ग्रीनिश जल दिख रहा है वो यमुना जी का
जल है, गंगा और यमुना और अदृश्य सरस्वती का यहाँ पावन मिलन हो रहा है। और दूसरी छोर में जो तस्वीर सामने आ रही है उधर वीआईपी घाट है। और जो ये किला आप सामने देख रहे हैं, ये किले का पूरा इलाका है। ये पूरा तरह किले का क्षेत्र भी दिखाइए अपना पैन करके कैमरा दूसरी तरफ की तस्वीर से अपने बाएं हाथ में दिखाइए। ये किला है, कैंट क्षेत्र है और इसी किले से ऐसा नजारा वहां से आप देख सकते हैं जिसे प्रेसिडेंट व्यू कहा जाता है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हर तरह से जबरदस्त व्यवस्था की गई है। नदी की धारा के बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान हर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। संगम में लोगों की सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर लगातार गश्त कर रही है। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। और आप ये देखिए, जो नाव पर लोग मौजूद हैं उनकी भी संख्या तय की गई है। जरूरत से ज्यादा लोग यहां पर नहीं बैठेंगे नाव में। और इसके अलावा लाइफ जैकेट लोगों को पहनाई जा रही है और किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरतने की अपील भी यहां पर की जा रही है। यहां से देखिए आप, जितनी भी नाव आपको नजर आएगी सभी में लोग लाइफ जैकेट पहनकर बैठे हुए हैं और जरूरत से ज्यादा लोगों को नहीं बैठाया गया है ताकि ओवरलोड बोट ना हो। और आप ये देखिए, वहां से लेकर वहां तक हर कोने पर आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे और दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि 9वां दिन है आज और अभी तक लगभग 9 करोड़ के आसपास लोग संगम में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और माना जा रहा है कि इस बार वो सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बार महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। संगम की रेती पर तरह तरह के कल्पवासी आए हैं जो इस भीषण ठंड के बीच प्रवास कर रहे हैं। इसी में एक ऐसी महिला कल्पवासी आई हैं जो पहले शिक्षिका थीं। उन्होंने 1 साल तक वेतन भी नहीं लिया, काफी लंबे समय तक मौन व्रत भी किया है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने। 1 साल का मौन धारण किया 2004 में और स्कूल प्रतिदिन जाते थे। उस साल का मैंने पूरे साल का एक भी वेतन नहीं लिया पूरा, लेकिन स्कूल प्रतिदिन समय से जाना, समय से आना। और उस समय मुझे ऊर्जा शक्ति इतनी प्राप्त होती थी कि हम जो भी चीज पाना चाहते थे या हमको जरूरत होती थी वो चीज हमारी पूरी हो जाती थी। उसके साथ साथ अगर हम ये चाहते थे कि जैसे कई बार अधिकारी लोग कहते थे कि मौन धारण किए हो कैसे पढ़ाओगे, तो किसी भी बच्चे को नाम ले लेते थे मन में ही और ये कहते थे कि ये गणित लगाओ या ये पाठ पढ़ो। वो बच्चा ऑटोमेटिक उठ के खड़ी होकर गणित लगाने लगता था और पढ़ने लगता था। हम अपना कर्म, धर्म, परिवार, गृहस्थ सब कुछ देखते हुए हमने पाया है ये अध्यात्म। और सब कुछ गृहस्थ आश्रम से बढ़ के, मेरे हिसाब से गृहस्थ आश्रम से बढ़ के कोई कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ गृहस्थ आश्रम में मिलता। सिर्फ आपकी लगन पक्की होनी चाहिए। महाकुंभ में साफ सफाई को लेकर जबरदस्त व्यवस्था की गई है। गंगा की सफाई के लिए सफाई कर्मी लगाए गए हैं। चरनी से पूजन सामग्री को निकाला जा रहा है और लोगों से भी गंगा में कपड़े न धोने की अपील की जा रही है। महाकुंभ का मौका है, हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ऐसे में सरकार की तरफ से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो जल है जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो भी साफ और स्वच्छ बना रहे। देखिए, यहाँ पर सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और उन सभी को यहाँ से निकालकर इन पॉली बैग में इकट्ठा किया जा रहा है ताकि जो साफ सफाई है पानी में वो बनी रहे। ये भैया हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? शिवलाल। यहाँ पर आप जो फूल पत्तियां हैं और लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनको आप इकट्ठा करके पॉली बैग में इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, स्नान तो यहाँ पर 24 घंटे चलता है, तो क्या साफ सफाई भी 24 घंटे जारी है? 24 घंटे चलती है यहाँ सफाई, नाइट में भी दिन में भी। कैसे आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं यहाँ की? जाली से निकालना है फूल और हाथों से निकालना है कचरा, पन्नी में डाल करके फिर बाहर ले जाते हैं सर। तो इनको इकट्ठा करके कहाँ पर रखा जाता है? गाटर रोड में। अच्छा, ताकि ये साफ सफाई बनी रहे। जी। और भी क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जो जल है जी, जो गंगा का पानी है, यमुना का पानी जी, है, जी। वो साफ और स्वच्छ बना रहे? सफाई सोचते तब तो गंगा का पानी सही रहेगा, सफाई रखेंगे अच्छे से। तो क्या जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको भी आप लोग कोई संदेश दे रहे हैं ताकि जो जल है
वो साफ रहे और स्वच्छ रहे? कपड़े धोने के धुलते हैं उनको भी मना करते हैं, बहुत से लोग से धुलते हैं यहाँ पर, कुल्ला भी करते हैं, नीम की दतून से लाते हैं उनको भी मना करते हैं कि यहाँ पानी भी आदमी पीता है थोड़ा से, जल भी गंगा जल का। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में सुधा मूर्ति जी आई हैं, उन्होंने संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाई है और इस समय हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। मैम, यहाँ पर आई आप, किस तरह का यहाँ पर दृश्य है, क्या कामना की है माँ गंगा से, माँ यमुना से? मैं 3 बार डुबकी लगाने के 3 दिन में करती हूँ। हमारे कल्चर के बारे में, हमारे कंट्री के बारे में, सब अभ्युदय के बारे में और पर्सनली हमारे कुल के बारे में, हमारे बुजुर्गों कोई नहीं आ सके इधर, उनके बारे में अर्घ्य दिया है। सबको अच्छा हो, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु बोल दिया, सभी के सुख की कामना की है। यहाँ पर आई है मैम, यहाँ पर तैयारियां किस तरह की आप देख रही हैं, किस तरह का अरेंजमेंट है? जैसा कहा जा रहा था इसकी ग्लोबल ब्रांडिंग भी की गई है। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है, मैंने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किधर भी नहीं देखा है। और पर्सनली मैं आपके सीएम सीएम के लिए मेरा बधाई है और मैं उनसे बड़ी हूँ इसलिए आशीर्वाद भी करती हूँ, लंबी उम्र को। बहुत बढ़िया काम योगी जी की क्या है। अच्छा, मोदी जी भी लगातार इसको विजिट करते रहे, 13 दिसंबर को यहाँ पर आए थे, उन्होंने इसका औपचारिक इनॉग्रेशन एक तरह से किया था, तो ये किस तरह के मान्यता स्थापित करेगा? 144 वर्षों के बाद वो मुहूर्त, वो क्षण आए हैं जबकि लोग पवित्र गंगा यमुना आदि सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने के लिए लालायित हैं पूरे देश दुनिया से। ये तो हमारा संस्कार है और हमारा कल्चर है, ये सदियों से आ रहा है, आजकल का नहीं है। स्कंद पुराण में, सब पुराण में इसका उल्लेख आता है। इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की झलक देखने को मिलेगी। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को महाकुंभ की थीम पर तैयार किया गया है। महाकुंभ के आयोजन और सनातन संस्कृति में कुंभ के महत्व को दिखाते हुए झांकी में दिखाया गया है। महाकुंभ के दौरान काशी आने वाले भक्तों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए 47 रूटों पर रेट लिस्ट प्रशासन ने तय कर दी है। इन रेट लिस्ट को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर लगवा दिया गया है। ऑटो और रिक्शा का किराया तय होने से विवाद वाली स्थितियां नहीं बनेंगी। यात्रियों को तय किराए से ज्यादा नहीं चुकाना पड़ेगा। में काशी भी हर रोज लाखों भक्त पहुंच रहे हैं और इसी के देखते हुए अब जो तीसरा स्नान है मौनी अमावस्या का, उसकी तैयारी प्रशासन ने शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस बार भारी भीड़ प्रवाह के रूप में महाकुंभ से काशी आएगी, यानी कि कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज से घाट, मंदिर और अलग अलग जगह जाने वालों की भीड़ होगी और ऐसे में कहीं ज़्यादा किराया मुसाफिरों से, श्रद्धालुओं से वसूला ना जाए, इसलिए आरटीओ, पुलिस और नगर निगम की ओर से जगह जगह इस तरीके की रेट लिस्ट लगा दी गई है। मैं इस वक्त कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर हूं, जो रास्ता सिगरा की ओर और बीएचयू की ओर जाता है। वहां आप देखिए 47 रूटों के रेट लिस्ट लगाई गई है, जिसमें अलग अलग जगह जैसे कैंट से हरहुआ 45 रुपये और कैंट से मुगलसराय 60 रुपये, ऐसे करके कचहरी से नमोघाट 50 रुपये, तमाम सारे जो 47 रूट हैं उनकी रेट लिस्ट लगा दी गई है। और साफ कह दिया गया है कि इसी रेट लिस्ट के हिसाब से ऑटो को और ई रिक्शा, 2 के रेट दिए गए हैं, ऑटो और ई रिक्शा, तो दोनों के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस रेट से ज़्यादा अगर कोई भी ऑटो या ई रिक्शा श्रद्धालुओं से पैसे लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। महाकुंभ से लौटकर काशी आने वाले दक्षिण भारतीय श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर खास पहल की गई है। जिले के प्रमुख चौराहों पर, वीडीए और गंगा घाटों पर निगम त्रिपुंड जैसे साइनेज लगवा रहा है। कई इलाकों में लगे त्रिपुंड साइनेज तमिल और तेलुगु भाषा में रास्ता बता रहे हैं। काशी के सभी प्रमुख चौराहों और सड़कों पर ये त्रिपुंड आकार के साइनेज लगाए गए हैं। इस वक्त मैं भेलूपुर चौराहे पर हूं, जहां आप ये देखिए त्रिपुंड साइनेज
लगाया गया है। खास बात यह है कि इस साइनेज में तमिल और तेलुगु भाषा भी कई जगह लिखी है। यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप ये देखिए अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु भाषा में यहाँ पर साइनेज लगाया गया है, जिसमें BHU और 80 घाट और हरिश्चंद्र घाट की दूरी बताई गई है। तो ये अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं और ख़ास बात यह है कि महाकुंभ को लेकर ये साइनेज लगाए गए हैं, यानी कि काशी चूँकि शिव की नगरी है तो ऐसे में त्रिपुंड भी काशी की एक पहचान है, जो आपको काशी के लोगों के माथे पर दिखाई देता है, तिलक के रूप में, चंदन के रूप में, भभूत के रूप में। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये त्रिपुंड लगाए गए हैं और श्रद्धालुओं को, काशी आने वाले जो दक्षिण भारतीय श्रद्धालु हैं, उनको तमिल और तेलुगु भाषा के लिखे साइनेज रास्ता बता रहे हैं। इसके अलावा साइनेज में हिंदी और अंग्रेजी भी लिखी है। तो महाकुंभ को लेकर काशी में लगे ये त्रिपुंड आकार के साइनेज फिलहाल चर्चा में बने हुए हैं। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। महाकुंभ की वजह से रामनगरी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ रही है। वहीं मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिसे लेकर मंदिर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। उनतीस जनवरी को मौनी अमावस्या पर अगर 10 करोड़ आदमी प्रयागराज में आता है और इसका 5% व्यक्ति भी अयोध्या में आ जाता है तो क्या होगा। यद्यपि जनवरी के अंत में ठंड कुछ कम होने की संभावना है, लोगों को कुछ न कुछ छाया चाहिए। हम भी कोशिश कर रहे हैं 8-10 हज़ार लोगों को हम रात का शेल्टर दे सके, भोजन प्रदान कर सके, भगवान का प्रसाद प्रदान कर सके। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद से भी लगातार काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालुगण हैं और मौनी अमावस्या के उपरांत उस श्रद्धालुगण की संख्या में कई गुना वृद्धि होने की संभावना है, जिसके दृष्टिगत हम अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हमारे जो आवागमन के रास्ते हैं, सभी पे उस हिसाब से हमारी तैयारी की जा रही है। भगवान राम की नगरी में महाकुंभ के पश्चात तेजी के साथ श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के अगले दिन अयोध्या में लगभग 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसको लेकर अब अयोध्या जिला प्रशासन ही नहीं, राम मंदिर ट्रस्ट भी तैयारियों में जुटा है, क्योंकि मौनी अमावस्या के मौके पर लगभग 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में स्नान की बात सामने आ रही है। और इसको लेकर यह माना जा रहा है कि अगर 10% भी लोग अयोध्या आते हैं तो लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में होंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधा, उनके सुगम दर्शन को लेकर के तमाम तैयारियां जिला प्रशासन के साथ अब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आसमान में जेट विमानों की गर्जना गूंजी। 76वें गणतंत्र दिवस से समारोह से पहले फ्लाइंग पास्ट रिहर्सल किया गया। रिहर्सल में वायुसेना के विमानों ने हिस्सा लिया। तो कर्तव्य पथ पर जेट विमानों की गर्जना, यहां पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का रिहर्सल यहां पर किया गया। कर्तव्य पथ पर जेट विमानों की गर्जना यहां पर सुनाई दी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।